जो कोरोना का इशू चल रहा है, पिछले लोगों के दिन में अफवाह थी कि इससे शायद बंदे फौत हो जाते हैं 2 साल बाद। ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर कोई ऐसा इशू होता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्यों वैक्सीनेशन करवाते। और हम सबसे पहले हमने वैक्सीनेशन करवाई है। लेकिन अब मैंने देखा पिछले महीने से अब लोगों में शऊर आ गया। लोग डेली तकरीबन मेरे पास तकरीबन 600 500 से लेकर 600 अफराद डेली वैक्सीनेशन खुद आकर करवाते। पहले तो मैं एक बड़ा अहम मैसेज देना चाहता हूँ जो किले की आवाम में नहीं है, आपकी वसासत से, कि इधर लोग अक्सर कहते हैं जी रात को डॉक्टर कोई नहीं होता किले में, प्राइवेट भी कोई नहीं होता। लेकिन उन्हें ये बताना चाहिए कि हमारे इधर सरकारी हॉस्पिटल में रात को डॉक्टर्स भी होते हैं, लेडी डॉक्टर भी होते हैं। आपको रात को शहर जाने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। छोटे मोटे मसाइल जो हैं वो इधर ही हैंडल हो। 80% मसाइल के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल, मैं पिछले साल से इधर अपॉइंट हुआ हूँ। इस हॉस्पिटल के बड़े ही बुनियादी मसाइल थे, जिस तरह सुई गैस का इशू था, कुछ दीवार बाउंड्री इसकी ख़राब हुई थी, कुछ फ़र्श थे, वाइट वाश थे। ये मैंने सारे तकरीबन 4-5 लाख के काम जो है ना यहाँ के मुकामी लोगों की हेल्प से करवाए हैं, जिसमें रियाज पूनिया साहब हैं, शेख फ़याज़ हैं, अलियास चहल साहब हैं, चौधरी ताज साहब हैं। ये उन्होंने इमदाद की है। तो फिर हमने ये अभी आप काम करवाए। और ये गैस का ही एक इशू ले लिया जाए तो तकरीबन ये 83 से ये हॉस्पिटल बना है और किले में गैस आए हुए तकरीबन 30 साल हो गए हैं। जो 30 साल तक इधर गैस नहीं थी। अभी मैंने लोगों से कह कर तो ये सारा काम करवा दिया है। नाज़रीन, आपका मेज़बान ABM डार आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं जागो पाकिस्तान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला गुजरांवाला के कस्बा किला दीदार सिंह के रूरल हेल्थ सेंटर। हमारे साथ SMO डॉक्टर राना इम्तियाज़ हुसैन साहब मौजूद हैं। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि इस कस्बा के लेवल के हिसाब से इस रूरल हेल्थ सेंटर में किन किन चीज़ों की कमी है और गरीब आवाम को किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है और इनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी और ड्यूटी में क्या क्या परेशानियों का सामना है। सिविल हॉस्पिटल में कौन कौन सी चीज़ों की अभी तक कमी है और किन की अभी अप्रूवल नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब, ठीक है? मैं बिल्कुल सुनाए, आप सुनाएं? ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, पहले नंबर पे तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि किला दीदार सिंह के इस रूरल हेल्थ सेंटर में जो गरीब तबका जो भट्ठे पे काम करता है या किसी के वालिदैन बहुत गरीब हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं जा सकते, वो जब यहाँ चेकअप के लिए आते हैं कहाँ तक मेडिसिन उनको मुहैया की जाती है, कहाँ तक? जी, मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा डिटेल में कि ये हमारा RSC है जो तकरीबन 8-10 लाख की आबादी इधर ड्रेन होती है। पेशेंट आते हैं, सिर्फ किला ही नहीं, जो इसकी पेरिफेरी गांव है, सबसे ज़्यादा पेरिफेरी इस किला दीदार सिंह की है, जिसमें सब डेली कम से कम 400 550 तक पेशेंट जो होते हैं डेली हमारे पास आते हैं, जो हम सुबह देखते हैं, बल्कि 24 आवर में देखते हैं। तो उसमें हम जो बेसिक मेडिसिन है वो हमारा महकमा हमें देता है और वो हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम पेशेंट को मिले। और जब से मैं इधर आया हूँ मैं वो भी लेता हूँ मेडिसिन, गवर्नमेंट भी मुझे प्रोवाइड कर रही है। और साथ में जो मुखैर हज़रात हैं किला दीदार सिंह के, जिसमें मैं कईयों के नाम ले देता हूँ, डॉक्टर सरवर चीमा साहब हैं और कई दोस्त हैं इस तरह के, वो भी हमें मेडिसिन देते हैं जो हम गरीबों में तकसीम कर देते हैं। डॉक्टर साहब, पहले नंबर पे तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सिविल हॉस्पिटल होता है जिसमें गरीब की इमदाद की जाए। जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है इस हॉस्पिटल में, इतना बड़ा कस्बा आपके बकौल इतनी बड़ी आबादी का ये वाहद एक मरकज़ है और यहाँ जच्चा बच्चा सेंटर का ऑपरेट ही नहीं है। इसकी वजह ये होती है कि ये हमारा जो सेंटर है ये एक टाउन लेवल का सेंटर है। इसकी इतनी एबिलिटी नहीं होती, इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड ही नहीं करते। गवर्नमेंट का जो है ना, जो ऑपरेट का है वो हमारे तहसील हेडकोार्टर होते हैं, वो उधर ऑपरेट होते हैं। उधर सर्जन की सीट होती है, सर्जन अपॉइंटमेंट होते हैं। इधर सर्जन की सीट ही कोई नहीं होती, ना गायनाकोलॉजिस्ट की सीट होती है। इस वजह से ये ऑपरेट नहीं होते। अगर हमें कोई ज़रूरत हो तो हम गुजरांवाला रेफ़र करते हैं उसके लिए, या क्योंकि गुजरांवाला हमारा तहसील भी वही है, ज़िला भी वही है, हमें DHQ ही रेफ़र करना पड़ते हैं। इसके अगर लोगों की डिमांड है, लेकिन ये है कि ये अगर अपग्रेड होगा तो फिर ये चीज़ें सीटें क्रिएट होंगी और फिर ये ऑपरेट होगा। क्या मुतलका MNA MPA चाहें तो हॉस्पिटल में ये तमाम सहूलियात मुहैया हो सकती हैं? जी, MNA MPA चाहें तो वो अपनी मदद आपके तक तो हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट का रूल ये है
कि पहले किला दार सिंह तहसील या सब तहसील बनेगा फिर ये अपग्रेड होगा। ये MNA MPI या मुखैया ज़रात ख़ुद अपनी मदद आपके तहत तो बेशक इसको जिस मर्ज़ी लेवल पे ले जाए, लेकिन हुकूमत का रूल ये होता है कि तहसील लेवल जैसा प्राइमरी स्कूल होता है, हाई स्कूल होता है, कॉलेज होता है, वो क्लासेज प्राइमरी में नहीं बैठ सकती। इसी तरह ये है, ये किले का अपग्रेड हालांकि इसकी ज़रूरत भी है, आबादी के लिहाज से ये तहसील बनना चाहिए, फिर ये ऑटोमेटिकली ये सारी फैसिलिटियाँ आ जाती हैं। माशाल्लाह, जैसा कि पूरा जो है डिवीज़न गुजरांवाला जानता है कि किला दीदार सिंह की तादाद में बहुत ज़्यादा तादाद मुखय्यर हज़रात की है जिनके कारोबारी हालात बहुत अच्छे हैं, बिजनेसमैन हैं सनती लिहाज से। क्या उनमें से भी कोई मखसूस लोग आपको कोई डोनेशन वगैरह पब्लिक लेवल पे करते हैं? जी बिल्कुल, मैं पिछले साल से इधर अपॉइंट हुआ हूँ। इस हॉस्पिटल के बड़े ही बुनियादी मसाइल थे, जिस तरह सुई गैस का इशू था, कुछ दीवार बाउंड्री इसकी ख़राब हुई थी, कुछ फ़र्श थे, वाइट वाश थे। ये मैंने सारे तकरीबन 4-5 लाख के काम जो है ना यहाँ के मुकामी लोगों की हेल्प से करवाए हैं, जिसमें रियाज पूनिया साहब हैं, शेख फ़याज़ हैं, अलियास चहल साहब हैं, चौधरी ताज साहब हैं, ये उन्होंने इमदाद की है। तो फिर हमने ये अभी आप काम करवाए। और ये गैस का ही एक इशू ले लिया जाए तो तकरीबन ये 83 से ये हॉस्पिटल बना है और किले में गैस आए हुए तकरीबन 30 साल हो गए हैं, जो 30 साल तक इधर गैस नहीं थी। अभी मैंने लोगों से कह कर तो ये सारा काम करवा दिया है। माशाल्लाह, आपकी काविश है, अल्लाह ताला आपको मज़ीद अपनी ड्यूटी से अपने फ़र्ज़ से लगन करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमारी दुआ है और अल्लाह आपको कामयाब करे। डॉक्टर साहब, आपको ज़ाहिर बात है आप एक ज़िम्मेदारी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। ज़्यादातर लोग डिप्रेशन के मरीज़ होते आते हैं, जिस तरह देखने में आता है आप भी सोशल मीडिया से अटैच है। आजकल हर बच्चा सोशल मीडिया से अटैच है, एंड्रॉयड मोबाइल का दौर है, हर मोबाइल में इंटरनेट मौजूद है। जिस तरह लोकल लेवल पे देखा जा सकता है कि किसी न किसी गवर्नमेंट अदारे में, हॉस्पिटल में मारा मारी, झगड़ा, गाली गलोच, क्या यहाँ की आवाम के साथ भी आपको ऐसे कोई मसाइल पेश आते हैं? हाँ बिल्कुल, आते रहते हैं, होते रहते हैं, वाकई इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं। लेकिन मैंने ना इर्द गिर्द भी काफ़ी हॉस्पिटल में काम किया हुआ है इस गुजरांवाले की पेरिफेरी में, लेकिन आई थिंक कि किला जो है ना वो लोग ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, बेहतर हैं पेरिफेरी से। मैं तो यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर गया हूँ तो मुझे बड़ा फ़र्क महसूस होता है। किला जो है ना उसका समझे जो इम्प्रेशन है वो शहर की तरह का है, इधर के लोगों का ना शहर की तरह का मिजाज है, ये समझते हैं और बेहतर बिहेव करते हैं। हाँ, गांव से कुछ लोग आते हैं, वो कुछ चीज़ें फैसिलिटी मांगते हैं, उस पर हमारे उनका हो जाता है कभी इशू, लेकिन वो उन्हें समझाना पड़ता है कि यार ये फैसिलिटी DHQ की है, ये इस लेवल पे किसी भी RSC पे नहीं है। आप हमारे इस प्लेटफार्म से पब्लिक को हेल्थ केयर के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपको पता है इस वक्त जो पूरी दुनिया में फ़ज़ा फैली हुई है, उस लिहाज से किला में मरीज़ों की तादाद के हवाले से भी आगाही दीजिएगा और उससे बचने के लिए भी आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं एक बड़ा अहम मैसेज देना चाहता हूँ जो किले की अवाम में नहीं है, आपकी वसासत से, कि इधर लोग अक्सर कहते हैं जी रात को डॉक्टर कोई नहीं होता किले में, प्राइवेट भी कोई नहीं होता, लेकिन उन्हें ये बताना चाहिए कि हमारे इधर सरकारी हॉस्पिटल में रात को डॉक्टर्स भी होते हैं, लेडी डॉक्टर भी होते हैं। आपको रात को शहर जाने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। छोटे मोटे मसाइल जो हैं वो इधर ही हैंडल हो, 80% मसाइल के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये लोगों को अवेयरनेस है। दूसरा, ये जो कोरोना का इशू चल रहा है, पिछले लोगों के दिन में अफवाह थी कई से शायद बंदे फौत हो जाते हैं 2 साल बाद, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर कोई ऐसा इशू होता है तो डॉक्टर सबसे पहले क्यों वैक्सीनेशन करवाते, और हम सबसे पहले हमने वैक्सीनेशन करवाई है। लेकिन अब मैंने देखा पिछले महीने से अब लोगों में शऊर आ गया, लोग डेली तकरीबन मेरे पास तकरीबन 500 से लेकर 600 अफराद डेली वैक्सीनेशन खुद आकर करवाते हैं। और मैंने वैसे डोर टू डोर भी करवा दी अपने किले की, और अब मैं ये पोलियो के दौरान हर डोर टू डोर हर बंदे का एक डाटा ले रहा हूँ, हर घर का, हर ख़ानदान का, कि कितने वैक्सीनेटेड हैं, कितने अनवैक्सीनेटेड हैं। पोलियो के बाद हम फिर उनके जो अनवैक्सीनेटेड हैं उनका हमारे पास डाटा आ जाएगा, हम उनको टच करना शुरू करेंगे। और लोगों को चाहिए कि वो ज़्यादा कोऑपरेट करें, वैक्सीन लगवाएं, ताकि ये जो पेंडेमिक हुआ है, वबा फूटी हुई है, इस पर कंट्रोल हो जाए।
तो डॉक्टर साहब किला सिविल हॉस्पिटल को एम्बुलेंस क्यों मुहैया नहीं की गई? किले में हुकूमत की ये प्लानिंग थी कि पहले एम्बुलेंस वो हमें दी हुई थी, फिर जब 1122 अब किला में भी है, नोखर में भी अवेलेबल है, तो वो सर्विस अब थी हमारे पास, एक अपॉर्चुनिटी थी। इस वजह से गवर्नमेंट ने कहा कि बजाय कि हम इधर भी एक्सपेंस खर्च करें, वो हमारे पास एक ऑप्शन है और वो हमें बड़ी स्मूथली ले जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता। फिर हुकूमत को चाहिए ना हमारी उस एम्बुलेंस के ना देने की वजह से उसका हमें कोई और बेनिफिट दे। हाँ, ये तो हुकूमत के ऊपर लेवल के काम है, ये तो उन्हें जो साहब इक़्तिदार हैं उन्होंने ये सोचना है इसके मुतल्लिक। लेकिन मैं तो अक्सर गाहे पे गाहे दोस्तों से मैं आवाज़ उठाता रहता हूँ, ऑफिस में भी उठाता हूँ कि यार किले को इम्प्रूव होना चाहिए, इधर बहुत ज़रूरत है, इधर तहसील हेडकोार्टर की ज़रूरत है बेसिकली। तो मैं तो मेरी तो आवाज़ यही होती है, अक्सर दोस्तों से भी यही रिक्वेस्ट होती है। डॉक्टर साहब आप इलाके के मुखैर हज़रात को कोई मैसेज देना चाहें, वो ऐसा कौन सा इकदाम करे जिससे हमारा मुतलका हॉस्पिटल जो है वो अपग्रेड हो, तो इसको अपग्रेड करने के लिए ऐसा क्या इकदाम किया जाए कि सबके लिए सहूलत जो है वो मुहैया हो जाए? बड़ा इजी है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैं तो ये इस फोरम पे ये कहना चाहूँगा कि हमारे पास फ़ंड्स होते हैं, डीसी लेवल पे फ़ंड होते हैं, उसमें अगर मकामी लोग सिर्फ 20% अपना शेयर कर दें, 80% गवर्नमेंट जो होती है, हमारी ज़िले की जो गवर्नमेंट होती है वो बर्दाश्त कर लेती है। हमें सिर्फ जगह दे दें तो हम जो है ना, ये हॉस्पिटल गवर्नमेंट वो कहती है हम खुद बना देंगे। ज़रूरत भी है, पीछे एक दो दफ़ा मियाँ तारक साहब ने कोशिश भी बड़ी की, लेकिन किसी ने ना जगह नहीं इतनी दी, क्योंकि इसकी जगह की भी एक रिक्वायरमेंट होती है। वो इतनी जगह कोई दे नहीं रहा, कि कोई डोनेट नहीं कर रहा। अगर वो हमें डोनेट कर दें तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा सदका जारी है, बहुत ज़्यादा नेकी है लोगों के लिए। और मैं तो बल्कि दोस्तों से कभी कभार रिक्वेस्ट करता ही रहता हूँ कि यार हमें अपनी अमदाद भी हमें दें, बल्कि हमें ज़कात में कुछ दवाइयाँ ले दिया करें। बहुत गरीब लोग आते हैं, आप इधर मेरे पास ओपीडी में बैठे हैं तो आपको रोना आ जाए, इतने इतने गरीब लोग होते हैं इधर। जैसा कि हम बात कर रहे थे डॉक्टर राना इम्तियाज़ साहब से, जो हमें आगाह कर रहे थे मुतलका हॉस्पिटल की परेशानियों से और मरीज़ों को पेश आने वाली मुश्किलात से और मौजूदा हालात से, और उनका जो मुखैर हज़रात को पैगाम है, मेरी मुखैर हज़रात से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पर ज़रा गौर करें, ध्यान दें। अगर इस हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाएगा, वक्त बदलने में देर नहीं लगती। ये ना हो कि कल को मेरा, आपका या किसी और का कोई जीवन साथी, कोई भाई बहन इस हॉस्पिटल में आए और सहूलत ना मौजूद होने की वजह से जान से हाथ धो बैठे। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।